ये जितने भी फोटोज और वीडियोस आपने देखे मैंने इस कैमरे का यूज करके कैप्चर की हुई है। ये है कैनन का R6 Mark III और ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं या फिर जिनको यूट्यूब में अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है या फिर ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, उनको अपना लेवल अप करना है और वो एक अच्छा कैमरा ढूंढ रहे हैं जिसको वो इजीली यूज कर पाए। यू नो व्हाट, कैनन की बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है उनके प्रीसेट्स। अगर मुझे नहीं पता कि ब्लर वीडियोस कैसे शूट करनी है, ब्लर में फोटोज कैसे शूट करना है, मुझे बस एक क्लिक करना है और वो सारी चीजें कैमरा अपने आप एडजस्ट कर देगा। मुझे मल्टीपल शॉट्स लेने की जरूरत नहीं कि उसको मैं पोर्ट्रेट मोड में अलग से शूट करूं, लैंडस्केप मोड में अलग से शूट करूं। ये सारा मैजिक इस कैमरे का यूज करके आप कर सकते हो। तो बेसिकली एक फुल फ्लेजेड रिव्यू होने वाला है कैनन R6 Mark III का। हे गाइस, मेरा नाम है निखिल एंड यू आर वाचिंग हार्डवायर। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डिजाइन एंड फील से। कैनन R6 Mark II जब आया था वो भी देखने में काफी ज्यादा हैंडी था और यहाँ पे भी सेम डिजाइन कैनन ने फॉलो किया है। वैसे तो यहाँ पे सारे ही स्लॉट्स ऑलमोस्ट दिए हुए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द बटन्स, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो ये वाली है। एक बार में आप वीडियो टू फोटो मोड में स्विच कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसका जो आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप ब्लॉगर हो, आपको इस तरीके से कैमरा होल्ड करना है, आप खुद को देखना चाहते हो या फिर आप लो एंगल शॉट्स लेना चाहते हो, उसमें भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। सनलाइट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो पूरा पैनल है ये एक टच पैनल है, तो आप चाहे बटन्स का यूज करो या फिर इस टच पैनल का यूज करो, बात एक ही है। एक अच्छी चीज मुझे ये लगी, यहाँ पे टच शटर इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इनेबल करोगे, ऐसे टच करोगे फोटो कैप्चर हो जाएगी। डिसेबल करोगे, मस्त, कुछ नहीं होगा, खाली फोकस होगा। और यहाँ पे 2 कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करना चाहते हो, कितने जीबी का यूज करना चाहते हो। अच्छी चीज यहाँ पे ये लगी है मुझे कि R6 Mark II में 24 मेगापिक्सल का हमें सेंसर साइज मिलता था, आई मीन सेंसर मिलता था, और यहाँ पे कैनन ने 32.5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है, मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई फोटोज कैप्चर कर रहे हो, चाहे वो अपने पर्सनल यूज केस के लिए कैप्चर कर रहे हो या फिर कॉमर्शियल पर्पज के लिए कैप्चर कर रहे हो, आप क्रॉप इन कर सकते हो अच्छे से और डिटेल्स अच्छी कैप्चर करता है। बाय द वे, कैमरे में बेसिकली 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं इमेज क्वालिटी की। तो आउट ऑफ द कैमरा अगर आप जेपिक मोड में फोटोज कैप्चर कर रहे हो, ऑटोमेटिक मोड में आपको इन केस मान लो आप न्यूबी हो, आपको फोटोज कैप्चर करनी नहीं आती, तो भी आप अच्छी फोटोज इससे कैप्चर कर सकते हो। शैडो, हाईलाइट, कलर टोन्स, ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया रेडी मिल जाएगी। बट इन केस मान लो कि आपको प्रीसेट्स वगैरह यूज करने हैं तो भी आप इस पे यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, व्हाइट बैलेंस कंट्रोल करना है, वो सब भी आप इजीली कर सकते हो। एक शॉट दिखाता हूँ, ये शॉट मैंने इस कैमरे का यूज करके कैप्चर किया है मैनुअल मोड पे। यूजुअली जितने भी ऐसे स्पीड वाले शॉट होते हैं वो हम रेस ट्रैक पे यूज करते हैं। आई थॉट दैट रेस ट्रैक तो है नहीं, सीपी चलते हैं, वहां पे शूट कर लेते हैं। और डिटेल्स देखो कितनी बढ़िया आई है। अगर आप पीछे का मोशन ब्लर देखोगे उसकी भी डिटेल्स अच्छी है और जो सब्जेक्ट है उसकी भी डिटेल्स अच्छी है। इनकेस मान लो आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज नहीं चाहिए, आप हाईलाइट, शैडो, कलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, तो सिंपल सी चीज है, रॉ मोड में फोटोज कैप्चर कर लो, वहां पे भी रिकवरी आप डिसेंट लेवल की कर सकते हो। इन शॉर्ट, इमेज क्वालिटी में अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, वेडिंग फोटोग्राफर हो या फिर आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए कैमरा लेना चाहते हो, लैंडस्केप शूट करने के लिए कैमरा लेना चाहते हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक चीज बस मुझे मेंशन करनी थी ISO को लेकर के। अगर आप किसी रात में, आई मीन अंधेरे में, आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज कैप्चर कर रहे हो, मैक्सिमम ISO आप रखना 3200 तक। इन केस ऑफ लैंडस्केप आप 6400 तक जा सकते हो और बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी है तो 12800 मतलब 12800 ISO तक जा सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट 3200 ISO, फॉर लैंडस्केप, कार्स, बाइक 6400 ISO, इन केस ऑफ इमरजेंसी 12800 ISO। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए शटर स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आपको अपने पेट की फोटो कैप्चर करनी है, बर्ड की फोटो कैप्चर करनी है या फिर किसी व्हीकल की फोटो कैप्चर करनी है, यहाँ पे मैकेनिकल शटर स्पीड जो है वो 12 FPS है और इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड 40 FPS है। मेरे हिसाब से इतना इनफ होता है नॉर्मल लाइफ में चीजें कैप्चर करने के लिए। यूजुअली कैमरा बफर कर जाते हैं कंटिन्यूअस शॉट लेने में, बट यहाँ पे अगर आप कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हो, याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2 कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। अगर आप कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड यूज करो तो कंटिन्यूअसली 150 शॉट्स आप कैप्चर कर सकते हो, वो भी रॉ मोड में। बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती और हम चीजों को मिस कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे प्री कैप्चर का ऑप्शन है। मतलब ये है कि ये जो शटर बटन आप देख रहे हो, जब इसको हाफ प्रेस करोगे तो 20 फ्रेम्स पहले से ये फोटोज कैप्चर करना शुरू कर देगा, सो दैट यू कैन गेट योर एक्यूरेट शॉट। ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डुअल पिक्सल CMOS AF2 कैनन ने एक टर्म दिया हुआ है, वो इसमें मिलता है, बट हमें क्या, हम तो प्रैक्टिकल यूज केस पे बात करते हैं। आई डिटेक्शन मिल जाता है, एनिमल डिटेक्शन मिल जाता है, व्हीकल डिटेक्शन मिल जाता है, ह्यूमन डिटेक्शन मिल जाता है। बट जो बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा है
आप फेस प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। इमेजिन करो आप एक शादी में जा रहे हो, आपको ब्राइड ग्रूम की फोटोज कैप्चर करनी है, कुछ नहीं करना है, उनके फेस को इसमें रजिस्टर कर दो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उनका फेस है, पैसे ज्यादा मिलेंगे अगर आप ये अच्छी चीजें करोगे तो ये फीचर इसका मुझे बेस्ट लगा है। ऑटो फोकस के लिए मेरे हिसाब से यार 100% रिकमेंडेड है। मुझे कुछ पॉइंट्स स्टेबलाइजेशन पे भी बोलना है। कैनन ने स्टार्टिंग में बोला था 8 पॉइंट स्टॉप्स IBIS मिल जाता है, एग्री, बट जो कैनन ने नहीं बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास में पुराना EF लेंस है, आप माउंट या एडॉप्टर के थ्रू भी स्टेबलाइजेशन इंप्रूव कर सकते हो, और अगर आपके पास में कोई ऐसा लेंस है जिसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है तो भी इसमें इंप्रूव्ड स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप वॉकिंग शॉट ले रहे हो, चलते चलते कोई शॉट ले रहे हो, आपके पास में गिम्बल नहीं है, आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी करना चाहते हो, वहां पे काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलती है। ये वीडियो सैंपल आप देख करके पता लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द वीडियो, वीडियोग्राफी। आई नो आप में से मोस्टली लोग कैमरा बाई करते हो वीडियो कैप्चर करने के लिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, ट्रस्ट मी। अगर आपको वीडियो कैप्चर करना है तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, बट उसके भी अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे अलग अलग फॉर्मेट में वीडियो शूट करना होता है, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड। अभी तक क्या दिक्कत थी कि ओपन गेट बहुत सारे कैमरे में आपको नहीं मिलता। ओपन गेट का मतलब ये होता है, यूजुअली जो हम कैप्चर करते हैं वीडियो नॉर्मल कैमरे से, वो 16:9 के रेशियो में कैप्चर करते हैं। 16:9 ये हो गया। ये कैमरा कैप्चर करता है 3:2 के रेशियो में। 3:2 बोले तो ये हो गया, वो भी 7K पे। मतलब ये है कि अगर आपको लैंडस्केप के लिए या फिर पोर्ट्रेट के लिए क्रॉप करना है, आप सिंगल क्लिप से क्रॉप कर सकते हो, अलग अलग आपको शूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4K वीडियो की डिटेलिंग की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे ओवर सैंपल्ड 4K है, कहने का मतलब ये है कि 4K से ज्यादा वीडियो ये शूट करता है और वो आपको 4K में करके देता है, तो डिटेल्स डेफिनेटली आपको अच्छे मिलने वाली है। अगर आप अभी तक कंफर्टेबल थे कि फोन पे तो मैं इजीली वीडियो शूट कर सकता हूँ, सेम चीज आप इस पे भी कर सकते हो। एक टैप आपको करना है, बैकग्राउंड ब्लर कर लोगे, एक टैप आपको करना है, विविड फिल्टर लगा लोगे, एक टैप में आप मोनोक्रोम जा सकते हो। अगर आपको मैजेंटा, ब्लू, ये सारे कलर करेक्शन करने हैं, एक सिंगल स्लाइड से आप कर सकते हो। तो फोन से जितना इजीली आप वीडियो शूट करते हो, उतना ही इजीली वीडियो बेटर डिटेल्स के साथ में, बेटर फॉर्मेट में आप इससे कर सकते हो। बाकी रॉ में तो मैक्सिमम ये 7K जाता है, विच इज एवरीवन नोज। नॉर्मली जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर कॉमर्शियल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, बट अगर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है ओवर हीटिंग की। जबकि मैंने इसे 7K पे शूट किया हुआ है, 4K पे शूट किया, वो भी दिल्ली में, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ट्रैवल फिल्म मेकर्स के लिए भी मैं ये कैमरा रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई इंटरनल फैन नहीं दिया हुआ है, बट कैनन ने अपना एल्गोरिथम इतना अच्छा सेट किया हुआ है ना कि कैमरा हीट नहीं करता। अच्छा, बेस्ट पार्ट मुझे कैमरे की लगी है इसका बैटरी बैकअप। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का यूज करके फोटोज कैप्चर करोगे, अराउंड 400 फोटोज तक आप कैप्चर कर सकते हो सिंगल बैटरी का यूज करके। अगर आप इसका LCD डिस्प्ले है उसका यूज करके फोटोज कैप्चर करोगे, अराउंड 650 फोटोज तक ये जा सकता है। और वीडियोज में 4K में अराउंड 100 से लेके 120 मिनट्स तक का फुटेज रिकॉर्डिंग आपको दे सकता है, डिपेंड करता है वेदर कंडीशन कैसी है। नाउ टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट कि क्या आपको R6 Mark III में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये है, इकलौता ऐसा कैमरा इस रेंज में जो आपको ओपन गेट रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, मतलब आपको रील्स, पोर्ट्रेट वीडियो, लैंडस्केप वीडियो अलग अलग शूट नहीं करनी है, एक साथ शूट कर सकते हो। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, इस रीजन की वजह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ये है कि ये कैमरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों कर सकता है। जैसे मेरे पास में जिससे ये वीडियो शूट हो रही है वो है FX3। अब FX3 सिनेमा कैमरा है, इसलिए आप फोटोज अच्छी कैप्चर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट वीडियोस अच्छी कैप्चर कर सकते हो। वहां पे लिमिटेशन आती है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लेंस बढ़िया वाला ले लो, क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। अगर पर्सनली मुझे इस कैमरे को रेट करना है, मैं 9/10 की रेटिंग दूंगा, 1 नंबर में काटूंगा। उसका रीजन ये है, ये वाला डिजाइन थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, प्लीज इसको अपडेट कर दो, कुछ नए एलिमेंट्स आप लगा सकते हो। बाकी रिकमेंडेड तो है ये कैमरा। मुझे कैनन के बारे में अच्छी चीज क्या लगती है, इनके लेंसेज की प्राइस, इनकी सर्विस कॉस्ट सोनी से काफी ज्यादा कम है, वैल्यू फॉर मनी है कैमरा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कौन सा कैमरा अगली बार मैं कवर करूं। इस कैमरे की डिमांड तो बढ़िया आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर देना।